नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों, फिर से एक बार आज जेपीएससी और जेएससीसी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उन छात्र उन छात्राओं के लिए यह वीडियो उनको समर्पित करने जा रहा हूं। और आज का जो सब्जेक्ट है वह है झारखंड के बारे में। इससे पहले मैं एक वीडियो ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर चुका हूं दोस्तों, जिसमें झारखंड के निर्माण और झारखंड के जिलों, कितने जिले हैं और इन तमाम और उनका गठन कब कब हुआ है, इन तमाम जानकारियों की जानकारी मैं पहले ही वाला वीडियो में दे चुका हूं। आज उससे आगे यह पार्ट 2 का, झारखंड पार्ट 2 का यह वीडियो मैं आप लोगों को समर्पित करने जा रहा हूं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस चैनल में लगातार बने हुए हैं और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो अगर अच्छा लगे तब दोस्तों, अगर अच्छा नहीं लगे तो देखिए और चले जाइए। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक ज़रूर कर दें ताकि हम लोगों का हौसला बढ़ सके। आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं झारखंड के बारे में। तो आज जो हम लोग देखेंगे दोस्तों, झारखंड के प्रशासनिक क्षेत्र के बारे में, झारखंड के प्रशासन के बारे में हम देखेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि झारखंड जब 15 नवंबर 2000 को, यह 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ। तो जब ये बिहार से अलग हुआ दोस्तों, उस वक्त झारखंड में जो टोटल राज्य थी वो 18 जिले थे और बाद में इस पे 6 जिले हो गए। यानी कि कुल टोटल अगर हम बात करें तो झारखंड में अभी जिलों की जो संख्या है वो है दोस्तों 24 जिले हैं झारखंड में। झारखंड में जिलों की संख्या है दोस्तों वह है 24 जिले हैं झारखंड में। और अगर हम बात और इसमें प्रमंडल की जो संख्या है दोस्तों वह होता है आपके 5 प्रमंडल हैं, जिसमें आपके उत्तरी छोटा नागपुर एक हो जाता है, दूसरा हो जाता है दक्षिणी छोटा नागपुर, तीसरा हो जाता है दोस्तों संथाल परगना हो जाता है, चौथा हो जाता है पलामू हो जाता है दोस्तों, और छठा हो जाता है कोल्हान। ये 5 प्रमंडल होते हैं दोस्तों झारखंड में। उसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें इसमें अनुमंडलों की बात करें, अनुमंडल की बात करें तो इसमें 43 अनुमंडल होते हैं। हालांकि पंचायती राज चुनाव के समय में 2015 के निर्वाचन आयोग के रिपोर्ट 2015 के अनुसार दोस्तों उस पर इसको 45 अनुमंडल बताता है, 45 अनुमंडल बताता है। अगर बात करें दोस्तों हम यहाँ प्रखंडों की संख्या, तो पूरे झारखंड में प्रखंडों की संख्या ऐसे 260 होती है बताता है। इसमें भ्रम है दोस्तों, अनुमंडल और प्रखंड और पंचायतों की संख्या में थोड़ी सी भ्रम है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट कुछ और बताता है, कुछ रिपोर्ट कुछ और बताता है। लेकिन जो एक झारखंड का जो जहाँ पर एक वेबसाइट है उसको के अनुसार देखें हम, उसमें 260 ही बताया जाता है। हालांकि किसी किसी किताब में आपको 263 बताया जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि इस पे पंचायतों की संख्या की बात करें दोस्तों हम, तो पंचायत इसमें, उसके बाद दोस्तों अगर हम पंचायत की बात करें जिसमें पंचायतों की संख्या आती है 4403 पंचायतें हो जाती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम इस पर बात करें, अनुमंडल हो गया, प्रखंड हो गया, पंचायत हो गया। अगर हम बात करें इस पे अनुसूचित प्रखंड की बात करेंगे दोस्तों, यानी कि शेड्यूल प्रखंड जो आदिवासियों के लिए आरक्षित है, अगर वैसे प्रखंडों के लिए हम बात करें वह हो जाता है 132 हो जाता है दोस्तों। और प्रखंड हो जाए। पंचायत की अगर हम बात करें दोस्तों, अनुसूचित पंचायत की अगर हम बात करें तो अनुसूचित पंचायत की संख्या हो जाती है दोस्तों 2071 हो जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें जिला परिषद की, जिला परिषद की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ कुल टोटल जो जिला परिषद है वो हो जाता है दोस्तों 24 हो जाता है दोस्तों। और जिला परिषद सदस्यों की संख्या अगर बात करें हम, जिला परिषद की सदस्य जो कितने हैं वो हो जाता है दोस्तों 445 जिला परिषद सदस्य हो जाता है। 24 जिले हो जाते हैं दोस्तों, और 24 जिलों में से दोस्तों अनुसूचित जिला यानी कि आपके शेड्यूल जो डिस्ट्रिक्ट है
वो हो जाते हैं दोस्तों 13। और इन 13 जिलों में एकल पद यानी कि मेयर वर्ग का जो पद है दोस्तों आप जानते होंगे, या जिला परिषद का, वो है 13 जो आदिवासियों के लिए आरक्षित है दोस्तों। तो ये दोस्तों जिले में के है। उसके बाद दोस्तों अगर हम पिछले बार के सवालों को देखें तो उसमें और कुछ प्रश्न पूछता है, आजकल पूछने लगा है कि प्रखंडों की संख्या, किस जिले में कितने प्रखंड हैं, इनके बारे में भी एक सवाल पूछ रहा है दोस्तों। तो हम थोड़ा उससे भी जानने की कोशिश करेंगे। इसको पहले आप ये कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं किस जिले में कितने प्रखंड हैं। उससे पहले हम जान लें दोस्तों कि प्रमंडल जो है वो सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है। तो सबसे बड़ा प्रमंडल जो है दोस्तों वो है आपका उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा प्रमंडल होता है। इसमें 7 जिले होते हैं दोस्तों, इसमें 7 जिले हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें हम सेकंड में, अगर नंबर बात होता है तो वो हो जाता है दक्षिणी छोटा नागपुर। संथाल आ जाता है दोस्तों, संथाल आ जाता है जिसमें 6 जिले हैं। फिर दक्षिणी छोटा नागपुर होता है दोस्तों जिसमें 5 जिले हैं। और फिर पलामू और कोल्हान, इन दोनों ही में 3-3 जिले हैं दोस्तों। इन दिनों में भी 3-3 जिले होते हैं। तो अक्सर सवाल पूछता है कि सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है, तो उत्तरी छोटा नागपुर इसमें 7 जिले हैं। सबसे बड़ा उसके बाद कौन है, संथाल है। सबसे छोटा में पलामू और कोल्हान कहता है। क्षेत्रफल के हिसाब से पलामू होता है दोस्तों, और कभी कभी क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ देता है तो वो पलामू होता है। और जिले के हिसाब से पूछे तो पलामू और कोल्हान दोनों है। कोल्हान में है आपके सरायकेला खरसवा है, पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है। पलामू में है गढ़वा है, लातेहार है, और आपके पलामू आते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें और एक पूछता सवाल जो पूछ रहा है दोस्तों कि ये सबसे बड़ा जो जिला है जिसमें इसमें सबसे ज्यादा प्रखंड किसमें है दोस्तों। तो अगर हम देखें दोस्तों तो सबसे ज्यादा प्रखंडों की संख्या जो है वो है पलामू में है दोस्तों, 20 है। वहां पर 20 प्रखंड हैं। उसके बाद आपका गढ़वा है दोस्तों, गढ़वा में 19 प्रखंड है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे लातेहार को देखेंगे तो लातेहार में 9 प्रखंड होता है दोस्तों। जो शॉर्टकट में लेते हैं दोस्तों, अटेगा नहीं। पलामू में 20 है दोस्तों, गढ़वा में 19 है, लातेहार में 9 प्रखंड होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें उधर देवघर में, देवघर में दोस्तों 10 प्रखंड हैं। उसके बाद देवघर के बाद आपका आ जाता है जामताड़ा में 6 है। जामताड़ा के बाद दुमका, दुमका में 10 होता है दोस्तों, 16 नहीं 10 होता है। दुमका में 10 है दोस्तों। फिर आता है गोड्डा, गोड्डा में 9 है दोस्तों। फिर आता है साहिबगंज, साहिबगंज में भी 9 प्रखंड होता है दोस्तों। फिर आता है आपका पाकुड़, पाकुड़ में 6 प्रखंड है दोस्तों। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें इधर हजारीबाग तरफ की, तो हजारीबाग तरफ में बात करें सबसे पहले हम चतरा देखेंगे। तो चतरा में दोस्तों 12 प्रखंड है। उसके बाद हजारीबाग में 16 प्रखंड है। फिर उसके बाद कोडरमा में 6 प्रखंड है दोस्तों। फिर कोडरमा के बाद अगर हम आते हैं धनबाद आते हैं, गिरिडीह आते हैं, तो गिरिडीह में दोस्तों आपके 13 प्रखंड है दोस्तों। फिर धनबाद आता है दोस्तों, धनबाद में 9 है। बोकारो में आपका 9 है। और रामगढ़ में 6 प्रखंड होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें रांची की तरफ में आए तो रांची में जो प्रखंडों की संख्या है दोस्तों वह है 18 प्रखंड है। उसके बाद हम रांची की तरफ से बात करें लोहरदगा, तो लोहरदगा में 7 प्रखंड है। गुमला की बात करें तो गुमला में 12 प्रखंड है। सिमडेगा में बात करें दोस्तों, सिमडेगा में 10 प्रखंड है। और उसके बाद खूंटी में बात करें दोस्तों तो खूंटी में 6 प्रखंड होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कोल्हान की तरफ तो पूर्वी सिंहभूम जो है दोस्तों यानी कि जमशेदपुर एरिया में वहाँ है 11 प्रखंड है। पश्चिमी सिंहभूम में दोस्तों चाईबासा जिसको कहते हैं वेस्ट सिंहभूम, और ये है ईस्ट सिंहभूम, इसमें दोस्तों आपके 18 प्रखंड होते हैं। और सरायकेला में दोस्तों आपके 9 प्रखंड होते हैं। तो ये सवाल आजकल पूछा जा रहा है प्रखंडों की संख्या से दोस्तों। और सबसे ज्यादा जनसंख्या जो बड़ा वाला प्रखंड है दोस्तों वो है आपका पलामू। पलामू में 20 है।
उसके बाद दूसरा आपका गढ़वा में 19 है, और तीसरा आपका दोस्तों रांची आता है जिसमें 18 है। अक्सर पूछता है कि सबसे ज़्यादा प्रखंडों वाले 3 प्रखंडों के नाम बताए, एक सीरीज दे देगा, इसमें से कौन है, तो आता है पलामू, गढ़वा और रांची आता है दोस्तों। और सबसे छोटा जो प्रखंड में आता है, 6 प्रखंड जिसमें है दोस्तों, जिसमें है वो आता है आपका जामताड़ा है दोस्तों, उसके बाद पाकुड़ है, जामताड़ा पाकुड़, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर कोडरमा आ जाता है, फिर यहाँ रामगढ़ आ गया, यहाँ पर खूंटी आ जाता है दोस्तों। तो 1 2 3 4 5, ये 5 जो जिले हैं दोस्तों, जिसमें सबसे कम प्रखंड है दोस्तों। तो ये है दोस्तों सब प्रखंडों के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे यहाँ की जनसंख्या, लिटरेसी रेट और क्या क्या है वो देखते हैं इसको एक बार। इसके बाद दोस्तों अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या अभी 3.29 लाख यानी कि 3 करोड़ 29 लाख के आसपास होता है दोस्तों। इसमें दोस्तों पुरुषों की संख्या, मेल जो है पुरुषों की संख्या के दोस्तों है 51% के आसपास, 51.32% हो जाता है दोस्तों। और फीमेल की जनसंख्या जो होती है दोस्तों वो 48.68% हो जाता है दोस्तों। यह फीमेल की जनसंख्या होती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर विलेजर्स कितने हैं, गाँव की संख्या कितनी है, तो गाँव वालों की जो संख्या होती है दोस्तों यहाँ पर रांची में जो है, झारखंड में है, ग्रामीण जनसंख्या जो है दोस्तों वो आपके 76% के आसपास होती है। और शहरी यानी कि अर्बन एरिया में जो दोस्तों जनसंख्या है वो आता है 24% के आसपास होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जनसंख्या से संबंधित ये पूछता है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है। तो जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करें दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो होता है वो रांची की होती है जो 29 लाख के आसपास होता है दोस्तों। ये 29 लाख के आसपास यहाँ की जनसंख्या है। उसके बाद दोस्तों धनबाद है जो 26 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या होती है। उसके बाद दोस्तों गिरिडीह होता है, गिरिडीह की जनसंख्या दोस्तों 24 लाख के आसपास है। उसके बाद दोस्तों जमशेदपुर है तो जमशेदपुर की जनसंख्या दोस्तों 22 लाख के आसपास है। और बोकारो होता है दोस्तों, बोकारो की जनसंख्या लगभग 20 लाख के आसपास होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें झारखंड में एसटी और एससी जातियों की जनसंख्या और परसेंटेज कहाँ, इसे 2 प्रश्न पूछता है, एक जाति के हिसाब, एक संख्या के हिसाब से और दूसरा प्रतिशत के हिसाब से पूछता है दोस्तों। तो अगर हम बात करें एसटी में संख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा एसटी रांची में है दोस्तों जो लगभग 10 लाख के आसपास है दोस्तों। यहाँ सबसे ज़्यादा जो संख्या 10 लाख के आसपास है। और सबसे कम जो है दोस्तों ये कोडरमा में होता है। कोडरमा में बहुत कम आदिवासी रहते हैं, वहाँ मात्र 6,908 जो 2011 जनगणना के अनुसार बता रहे दोस्तों ये होती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम परसेंटेज की बात करें, प्रतिशत की बात करें, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है आदिवासियों की वो है दोस्तों आपका खूंटी होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा आदिवासियों की परसेंटेज है। ये लगभग आपका दोस्तों 73% के आसपास आता है, कुछ दशमलव में आता है 73.35% के आसपास आता है। और सबसे कम जो है दोस्तों वो कोडरमा में है, वो कोडरमा में सबसे कम प्रतिशत आबादी है, वो है मात्र 0.96%, यानी कि 1% भी कोडरमा जिला की टोटल जनसंख्या का 1% भी वहाँ पर आदिवासी नहीं है। यानी कि सबसे ज़्यादा आदिवासी प्रतिशत में खूंटी है, सबसे कम कोडरमा है, संख्या में रांची है और कम में कोडरमा है। उसके बाद दोस्तों अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें, दलितों की बात करें, शेड्यूल कास्ट की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल कास्ट है दोस्तों वो होता है आपका पलामू में। ये पलामू में संख्या की बात करें दोस्तों ये लगभग 5,36,300 कुछ होता है दोस्तों, 5,36,345 या 43 से कुछ होता है दोस्तों। तो 5,36,000 याद रखिएगा दोस्तों। और सबसे कम जो है जनसंख्या अगर हम बात करें संख्या में तो है लोहरदगा में दोस्तों। लोहरदगा में इनकी संख्या बहुत ही कम है, मात्र 15,330 है दोस्तों, 15,330 है। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ परसेंटेज की बात करें तो सबसे कम एससी अनुसूचित जाति कहाँ रहते हैं, तो सबसे कम जो है दोस्तों वो है, सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों वो है चतरा में। सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति चतरा जिले में रहते हैं। इसकी संख्या लगभग
32% है दोस्तों। उसके बाद सबसे कम प्रतिशत में जो रहता है वो है दोस्तों पाकुड़। पाकुड़ में सबसे कम यह है 3.16%। यानी कि ये हो गया दोस्तों। इसमें दो प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। एक पूछता है कि आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है। अगर हम संख्या की बात करें तो रांची, क्योंकि यहाँ पर 10 लाख के आसपास है। लेकिन अगर उसको परसेंट में पूछ जाए कि सबसे ज्यादा प्रतिशत कहाँ रहती है, तो खूंटी। खूंटी जिले का टोटल 73% जो है वो एसटी है दोस्तों। और अगर पूछ दे कि सबसे ज्यादा सबसे कम आदिवासी कहाँ है, तो वो है दोस्तों कोडरमा में, जो मात्र 6,908 है, और प्रतिशत में भी यही होता है 0.96%। उसी तरह अगर दलितों के बारे में पूछ दे कि सबसे ज्यादा दलितों की संख्या नंबर में, तो होता है दोस्तों पलामू, जिसमें 5,36,330 के आसपास होती है। और उसी प्रकार अगर सबसे कम पूछे एससी, तो लोहरदगा में है 15,330। और अगर प्रतिशत में कह देंगे सबसे ज्यादा एससी की प्रतिशत कहाँ है, तो वह चतरा है दोस्तों, जो 32% है। और अगर आप सबसे कम प्रतिशत की बात करें तो वो पाकुड़ है दोस्तों, जो 3.16% होता है दोस्तों, 3.16%। उसके बाद दोस्तों इसमें से और एक जो प्रश्न पूछता है दोस्तों, कि लोकसभा और विधानसभा को लेकर के प्रश्न पूछता है। तो झारखंड में टोटल लोकसभा जो है दोस्तों, टोटल लोकसभा, इसे प्रश्न को कभी कभी दोस्तों छकाता है। अगर पूछता है कुल सांसदों की संख्या, तो कुल अगर सांसदों की संख्या पूछेगा दोस्तों, अगर यहां पर पूछ दे आपको कुल सांसदों की संख्या, तो वो हो जाता है 14 6 20 हो जाता है दोस्तों। अब इसमें से क्या है, इसमें से लोकसभा के 14 होते हैं और राज्यसभा के 6 होते हैं। तो प्रत्येक 2 साल में 2-2 राज्यसभा के सदस्यों के लिए यहाँ चुनाव होते हैं दोस्तों। तो टोटल कितने लोकसभा के सदस्य कितने हैं, 14 है। राज्यसभा कितने हैं, 6 हैं। लेकिन सांसदों की संख्या कितनी होगी, 20। तो कभी कभी पूछ देता है कि झारखंड में सांसदों की कुल संख्या कितनी है, तो 20। लेकिन झारखंड में लोकसभा सदस्यों की कितनी, लोकसभा सांसदों की संख्या तो 14, राज्यसभा सांसदों की संख्या तो 6। उसके बाद दोस्तों इसे पूछता है एक विधानसभा। विधानसभा के लिए यहां पर कितनी सीटें हैं। अगर टोटल सीट पूछे दोस्तों, तो वो है 82, यानी कि 81 प्लस 1। 81 जो है जिसके लिए चुनाव होते हैं, जिसमें झारखंड की जनता मतदान करके अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं, वो 81 है। और 1 जो है वो एंग्लो इंडियन को यहाँ पर चुना जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इनमें से सांसदों में लोकसभा के लिए है कितनी सीट आरक्षित है, तो एसटी के लिए दोस्तों 5 सीट, और एससी के लिए 1 सीट, और जनरल में दोस्तों 8 सीट अनारक्षित हैं। यानी कि 5 1 6 8 6 14, 5 सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित है, 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए, और 8 सीट जो है जनरल के लिए दोस्तों। इसमें से पूछता है दोस्तों कि निर्वाचित विधायकों की संख्या 81 और मनोनीत 1। उसके बाद अगर पूछता है दोस्तों एसटी के लिए यहाँ कितने सीट आरक्षित हैं, तो टोटल झारखंड की विधानसभा 81 में से एसटी के लिए दोस्तों 28 सीट आरक्षित है। उसके बाद दोस्तों यहाँ एससी के लिए पूछता है कि एससी के लिए कितने सीट है, तो एससी के लिए 9 सीट आरक्षित है। उसके बाद अनारक्षित जनरल के लिए है दोस्तों, वो होता है दोस्तों 44 सीट। ये 44 सीट अनारक्षित है, जिसमें कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ करके वो यहाँ पर अपना भाग्य आजमाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, इसे मिटाना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा इसको आप उतार दीजिए एक बार। उसके बाद दोस्तों इस पर और एक प्रश्न पूछा, जो जनसंख्या से संबंधित एक प्रश्न पूछा है दोस्तों, कि झारखंड में जनसंख्या का घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन झारखंड, तो वो होता है दोस्तों 414। यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में झारखंड में 414 लोग निवास करते हैं। इसे फिर एक प्रश्न पूछता है दोस्तों कि सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व कहाँ है। तो अगर हम 5 जिलों की बात करें दोस्तों, तो उसमें हो जाता है दोस्तों, पहला आपका धनबाद हो जाता है, दूसरा आपका बोकारो हो जाता है, तीसरा आपका रांची हो जाता है दोस्तों, चौथा आपका जमशेदपुर हो जाता है दोस्तों, और पांचवा आपका देवघर हो जाता है दोस्तों। यानी कि ये 5 सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं दोस्तों। धनबाद में लगभग 1316 है दोस्तों। उसके बाद आपका बोकारो में दोस्तों 715 के आसपास है। उसके बाद दोस्तों रांची में ये आपके 708 है। जमशेदपुर में दोस्तों
यह आपका 644 है और देवघर में 602। यानी कि धनबाद में जो है प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, इस वर्ग में दोस्तों क्या है कि धनबाद में सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं। घना आबादी है, 1316 की है, बोकारो में 715 की है, रांची में 708 है, जमशेदपुर में 644 है और देवघर में 602 है। ये सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व वाले 5 जिले हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसे पूछा सबसे कम जनसंख्या का घनत्व है। वो अगर 5 जिले हम देखें दोस्तों तो उसमें दोस्तों पहला आ जाता है आपका सिमडेगा आता है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों लोहरदगा आ जाता है दोस्तों, लोहरदगा आ जाता है। उसके बाद बात करेंगे तो गुमला आ जाता है दोस्तों। फिर बात करेंगे तो चाईबासा यानी कि वेस्ट सिंहभूम आता है दोस्तों, वेस्ट सिंहभूम आ जाता है। फिर बात करेंगे तो दोस्तों 3 जिला हो गया, सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, वेस्ट सिंहभूम और एक हो जाता है दोस्तों खूंटी। खूंटी ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश है। यानी कि सिमडेगा में है जो दोस्तों वो सबसे जनसंख्या का जो घनत्व है वो सबसे कम है, वो है 159। मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 159 लोग वहां निवास करते हैं। अगर हम लोहरदगा की बात करें तो 169 यानी कि 10 लोग वहां कुछ ज्यादा निवास करते हैं। गुमला की बात करें तो 191 हो जाता है दोस्तों, 191 हो जाता है। और अगर हम वेस्ट सिंहभूम की बात करें दोस्तों तो यहाँ आपके 208 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर लेते हैं और खूंटी में 2 ज्यादा यानी कि 210। तो ये दोस्तों क्या हो गया कि सबसे जनसंख्या का घनत्व कम जो है, यानी कि वहां जनसंख्या बहुत कम है, तो वो सिमडेगा में है 1 वर्ग किलोमीटर में 159 और कहाँ 1316। तो बहुत ज्यादा घनी आबादी है, वहां लोगों को रोजगार की भी दिक्कत हो सकती है। लोहरदगा में 169 है, गुमला में 191 है, 191 है, वेस्ट सिंहभूम यानी कि पश्चिम सिंहभूम यानी कि चाईबासा में आपके 208 है और खूंटी क्षेत्र में दोस्तों, खूंटी जिला में दोस्तों यह 210 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में वहां ठहरते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसे और एक प्रश्न पूछता है, वो है दोस्तों लिंगानुपात। लिंगानुपात से संबंधित एक प्रश्न पूछता है कि झारखंड में लिंग सेक्स रेशियो का डिफरेंस क्या है। तो लिंगानुपात जो दोस्तों वह है 948, यानी कि 1000 पुरुषों में 948 महिलाएं हैं, यानी कि 52 महिलाओं की कमी है। और इसी में अगर पूछता है दोस्तों और एक पूछ लेता है सवाल कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो ये है वो कहाँ है, यानी कि अंतर, सबसे ज्यादा अंतर कहाँ है, तो वो हो जाता है दोस्तों धनबाद में हो जाता है। धनबाद में जो है लिंगानुपात की जो ये अंतर है दोस्तों वह हो जाता है 909 पर 1000, यानी कि 1000 पुरुषों पर वहां 909 महिलाएं हैं। और अगर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए दोस्तों तो वो चाईबासा यानी कि वेस्ट सिंहभूम में होता है दोस्तों, वो होता है 1005, यानी कि 1000 पुरुषों में 1005 महिलाएं चाईबासा यानी कि वेस्ट सिंहभूम में वहां की जनसंख्या का घनत्व होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसी से और एक लिटरेसी रेट पूछता है दोस्तों, साक्षरता दर। तो झारखंड की जो साक्षरता दर है दोस्तों वह है 66.40%, यानी कि झारखंड के जो लोग हैं वो आपके 66.40 लोग साक्षर हैं, पढ़ लिख सकते हैं। और सबसे ज्यादा अगर हम साक्षरता की बात करें दोस्तों तो रांची होता है, रांची के 76% लोग साक्षर है दोस्तों। और सबसे कम अगर हम साक्षर की बात करें दोस्तों कि सबसे कम साक्षरता कहाँ है, तो वो होता है दोस्तों आपका पाकुड़ में दोस्तों। पाकुड़ में क्या है, यह 48.82%, यानी कि सबसे कम साक्षरता दर जो है वो पाकुड़ में है, यह 48 के आसपास है। और सबसे ज्यादा रांची में दोस्तों पढ़े लिखे लोगों की जनसंख्या है। कभी कभी सवाल पूछता है कि मेल लिटरेसी रेट और फीमेल यानी कि पुरुष साक्षरता दर और सॉरी दोस्तों साक्षरता दर, तो पुरुष की साक्षरता दर दोस्तों 76.8% है और फीमेल की दोस्तों यह 55.55
4% के आसपास है दोस्तों। ये 4% के आसपास ये है दोस्तों। तो ये था दोस्तों झारखंड के जो प्रश्न पूछता है, इसमें जनरल में क्या क्या है और नहीं है। इसके आगे बहुत सारा वीडियो और मैं डालने वाला हूँ, चूंकि अगर एक ही वीडियो में सब कुछ आ जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ। इसके अगले पार्ट में फिर अगला जानकारी दूंगा दोस्तों। अगर दोस्तों जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से एक बार करके जाऊंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।